छात्र छात्राएं कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे। आज का जो ठंड में आप लोग एकदम मन से पढ़ाई कीजिएगा। ठंड भी बढ़ गया है, पढ़ाई भी ज़रूरी है, इसीलिए पढ़ाई पर पूर्णतः ध्यान दीजिए क्योंकि अब समय बहुत कम है। आइए आज हम लोग इस कृष्णा ट्यूशन सेंटर यूट्यूब चैनल पर आज किरीदंत प्रत्यय का आज अंतिम प्रत्यय अक्तिन प्रत्यय पढ़ेंगे, जो बिहार बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अन्य बोर्ड के लिए भी महत्वपूर्ण है, चाहे वह बोर्ड बिहार बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो, सभी बोर्ड परीक्षाओं के लिए यह प्रत्यय महत्वपूर्ण है। सीबीएसई बोर्ड हो, उन सबों के लिए भी सभी के लिए महत्वपूर्ण है। इसीलिए क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और जो अभी तक नहीं जुड़े हैं वह भी इस चैनल से जुड़कर सब्सक्राइब कीजिए। तो आज हम लोग ये भाववाचक कृत प्रत्यय जिसे किरीदंत प्रत्यय कहते हैं, उसमें कतिन प्रत्यय को पढ़ेंगे। ये तीन प्रत्यय ये भाववाचक संज्ञा की रचना के लिए, भाववाचक शब्द की रचना के लिए यह कृत प्रत्यय जो धातु से कतिन प्रत्यय होता है, और जब यह धातु के अंत में कतिन प्रत्यय जुटता है तो ती शेष बच जाता है। ती यदि धातु के अंत में तीर है अर्थात क का और नौ का लोप हो जाता है, क का और नौ का लोप हो जाता है, सिर्फ ती जो है तोहर्षिकार ती वह शेष बचता है। और इसका शब्द जो है यह प्रत्यय लगने के बाद यह शब्द स्त्रीलिंग के रूप में हो जाते हैं। याद रखिए, जो कतिन प्रत्यय जो है भाववाचक शब्द की रचना के लिए धातु के अंत में लगता है, और जब इस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है तो क का और नौ का लोप हो जाता है और धातु के अंत में सिर्फ ती शब्द शेष बचता है। यह शब्द जो है स्त्रीलिंग में होते हैं और इसीलिए यह शब्द जो है मति के समान चलता है। मति शब्द रूप के समान इस धातु रूप का शब्द चलता है। जैसे किरी धातु है, जैसे किरी धातु है, उसमें कतिन प्रत्यय लग गया तो हो गया कृति। क्री में लग गया तो क्या हो गया? कृति। देखिए अब यहाँ पर क्या है? तोहर्षिकार है नहीं, इसी तरह से कर्म है, इसमें कतिन प्रत्यय लग गया तो हो गया क्रांति। क्या हो गया? क्रांति। इसी तरह से जब गम धातु है और गम में कतिन प्रत्यय लग गया तो क्या हो जाएगा? क का और नौ का लोप हो जाएगा तो गति। नी धातु में जब लगा तो नीति, नी में लगा तब नीति। इसी तरह से दृश्य धातु में जब लगा तो क्या हो जाएगा? दृष्टि। सृज धातु है, जब इसमें कतिन प्रत्यय लग गया तो क्या हो गया? सृष्टि। तृप धातु है, उसमें कतिन प्रत्यय लग गया तो तृप्ति। ध्री धातु है, उसमें कतिन लग गया तो धृति। भुज है तो भक्ति। इसी तरह से भ्रम धातु है, भ्रम में कतिन लग गया तो भ्रांति। सम है, सम में कांति लग गया, कतिन प्रत्यय लग गया तो क्या हो गया? शांति। इसी तरह से मन शब्द है, मन में जब कतिन प्रत्यय लग गया तो क्या हो गया? मति। आस्था में लग गया तो क्या हो गया? स्थिति। युज में लग गया तो युक्ति। अस्तु धातु में लग गया तो अस्तुति। श्रु धातु में लग गया कतिन प्रत्यय तो श्रुति, है ना। तो इसी तरह से सभी में जैसे गई धातु में लग गया तो क्या हो गया? गीति। अर्थात जिस शब्द में ये याद रखिए कि धातु के अंत में यदि ती लगा हुआ रहेगा तो समझ जाएंगे उसमें कौन प्रत्यय है? उसमें कतिन प्रत्यय है। तो इस तरह से इन सभी प्रत्यय को हम लोग आज ये किरीदंत प्रत्यय को देख लिए, समझ लिए। आप लोग इससे अच्छे ढंग से तैयार कर लीजिएगा। किरीदंत प्रत्यय हमारा आज समाप्त होता है। कल से हम लोग देखेंगे तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय में भी
कुछ प्रत्यय होता है, तद्धित प्रत्यय पढ़ेंगे, उसके बाद स्त्री प्रत्यय देखेंगे। इस तरह से प्रत्यय क्लास हमारा समाप्त होगा। आज के लिए बस इतना ही। तब तक आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।